तो सेकंड भाग में देखिए, अब मैंने इस तरीके से ये पट्टी बना ली। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाई है। बीच में मैं ग्रीन ला रही हूँ। ये मैंने पिन में टाँक रखे हैं सारे। तो ये जितने भी फूल बनाए मैंने 3-3 इसमें मोती डाल दिए, मेरे पास मोती पड़े हुए थे। तो इस तरीके से ये अभी मैं ग्लू गन से इसको भी चिपकाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे, कि ताकि ये पत्तियाँ भी दिखे फूल के साथ। तो ये मेरा तोरण बन रहा है। तो पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। ये जो मैंने बीच में ग्रीन धागे से बनाया, इस तरीके से लाना है। ये थोड़ा लूज बनाना ताकि टाइट ना हो। फिर इसको ऐसे बना देना है। फिर अगली छेद में डाल के इस तरीके से बनाया मैंने। ये बीच में ग्रीन धागे से जो बना रही हूँ, फिर आगे क्रोशा डाला। कोई टाँका नहीं लेना ज़्यादा, उसमें डबल क्रोशा नहीं बनाना, सिर्फ सिंगल क्रोशा बनाना है। देखो इस तरीके से, ताकि ये टाइट ना हो और लूज भी ना रहे ज़्यादा। तो हाथ का आइडिया लगाना चाहिए कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। इस तरीके से देखो, धागा लिया, क्रोशे से खींचा और इसको फिर इस तरीके से बांध दिया, जैसे हम चेन बनाते हैं। ऐसे अब मैं यहाँ से लेके आऊँगी और इनको साथ में क्रोशे से ही, ये जो मैंने पिन में टाँक रखे हैं, तो हर लड़ी को मैं बताऊँगी आगे कि कैसे टाँकना है मुझे। ये मैंने धागा ले लिया इधर। अब इस तरीके से देखो, अब मुझे ये उल्टा घुमा के लाना है। इसकी किनारी बना के लाना और साथ साथ इसको टाँकना भी है। अब मैं यहाँ तक ये किनारी बना के ले आई। देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से पिन हटा देना है और फिर इस डोरी को मैंने इसके अंदर लेके आना है। देखो इस तरीके से डोरी को ले आई मैं। पहले मैंने यहाँ से फंदा ले लिया, फिर मैं ये जो फंदा बना रही हूँ उसको ले लूँगी, फिर इन तीनों को मैं एक साथ बना दूँगी। तो ये मेरा पक्का काम हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बार और ले लूँगी ताकि मेरी डोरी फिर नीचे खिसके ना। इस तरीके से ये बना दिया। फिर अगले जाली में डालूँगी, अगली चेन में डाल दिया मैंने। फिर मैं इसको किनारी बना के ले जा रही हूँ। थोड़ा ढीले हाथ से रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो जो हमारा तोरण है वो टेढ़ा हो सकता है। इस तरीके से फिर ऐसे, फिर मैं इसको पिन को हटा दूँगी। ऐसे ले लिया, फिर डोरी का मूल ले लिया, फिर इस तरीके से फिर एक बार फिर ले लूँगी यहाँ पे, ताकि मेरी डोरी गिरे ना नीचे, पक्का काम हो जाए। ऐसे मैं पूरा बनाऊँगी पहले। ऐसे देखो, ये डोरी भी जुड़ गई है इसमें। ये मेरा सीधी साइड है, ये मेरा उल्टी साइड आएगा। तो ऐसे मैं पहले सारे जोड़ दूँगी। ये सब जितने भी मैंने बनाए, मैंने 22 फूल बनाए। तो मैंने बीच बीच सेंटर में से इस तरीके से कर दिया। मैंने सेंटर में 2 फूल एक जैसे लगाए और इसमें मोती डाल दिए हैं। तो मेरे पास मोती पड़े हुए थे काफ़ी, इस तरीके से। तो मैंने ये मोती लगा दिए इसमें। तो मैं पहले इसको इस तरीके से जोड़ लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ।
तो देखो ऐसे बराबर आ रहा है। यहाँ तक मैंने आधे तक मैंने बना दिया, जहाँ मैंने ये 2 एक जैसे फूल लगा रखे हैं। तो यहाँ तक मैंने बना लिया। मैं आगे बना रही हूँ। मैंने ये पहले ही गिन गिन के बराबर पे पिन लगा ली थी, फिर पिन में ये टाँक लिए थे। इनमें मैंने पहले पिन लगा ली थी, तो ये टाँक लिए थे गिन के। जैसे आप अपने हिसाब से बनाना, तो मैंने जैसे 5 चेन छोड़ के छठी चेन में, 5 चेन छोड़ के छठी चेन में, इस तरीके से मैंने ये पहले एडजस्ट करा था। ठीक है। एक बार पहले फूल बना लीजिए सारे, फिर उनकी तैयारी करके फिर ये बेल्ट बनाइए और इसकी ये जो पट्टी बनाई है, फिर इसके बाद इनको ये टाँकना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से ये फूल बन जाएंगे। तोरण बन गया इस तरीके से। फिर ये पिन हटा दो क्योंकि फूल हमारा टक गया। तो मैं यहाँ पे 2 बारी बना रही हूँ इस तरीके से। ये 2 बारी ले रही हूँ कि फूल मेरा नीचे को ज़्यादा ना लटके, पक्का काम रहे। क्रोशा उल्टा घुमाया इस तरीके से। ऐसे ऐसे। तो आप भी पहले फूल, खूब सारे फूल बना लीजिए, जितने भी आपको चाहे, जितना भी बड़ा दरवाज़ा है आपका, तो उस तरीके से। अब मैंने यहाँ से ले लिया क्रोशा। अब मैं इसकी पिन हटा दूंगी। फिर मैं एक बारी और लूँगी। यहाँ पे जो डोरी है, ये डोरी का जो मुंह है ऊपर को जो छोड़ रखा है मैंने, उसमें 2 बारी इस तरीके से ले लूँगी मैं। क्रोशा उल्टी चेन में लानी है, इस तरीके से किनारी बनाना है। तो मेरा ये पूरा होने वाला है। देखो ये जो मैंने पिन में अटका रखा है, ये लूपी जो है इसी में से लेके एक बार और लूँगी, डबल कर दिया। अब मेरा किनारे में एक रह गया, तो इसमें अभी मैंने मोती नहीं डाला है, तो इसमें मैं मोती डाल के भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मोतियों का मोटा छेद है, तो इसलिए आसानी से डल जाते हैं मोती। ये मेरी मोटी ऊन है। तो इसलिए मैंने डबल करा धागा, और उसी डबल से ही मैंने डोरी बना दी। आप चाहो तो सुई से भी टाँक सकते हो इन फूलों को, पर मैं क्रोशे के थ्रू टाँक रही हूँ। वो सॉरी है, इसमें तो मुझे मोती डालना है, तो इसमें मैं पहले मोती डालूँगी। तो ये मुंह है, देखो इस तरीके से मोती डल जाएंगे इसमें। तो 3-3 मोती डाले हैं मैंने। आपके पास ज़्यादा है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम है तो कम भी डाल सकते हो। अब मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। अब मैं इसमें से पिन हटा दूँगी। अब ये मैंने पहले चेन में ले लिया क्रोशा, फिर क्रोशा में ले लिया ये जो डोरी बनाई मैंने। अब मैं लास्ट इसको लूँगी जिस धागे से मैं बना रही हूँ। एक बारी फिर लूँगी। अब मैं इसी धागे को वापस ले जाके टाँकने के लिए डोरी, जैसे ऊपर टाँकने के लिए, रॉड में टाँकने के लिए बनाऊँगी, उसके हुक बनाऊँगी। ऐसे ही मैं पहले यहाँ तक ले आऊँगी, तो यहीं से मैं बनाऊँगी। ये मैंने किनारे से फिर एक बार ले लिया, मैंने एक किनारी बना के ले आई मैं इधर से। ये मेरी उल्टी साइड है। अब यहाँ पे मैं रॉड में टाँकने के लिए बनाऊँगी, हुक बनाऊँगी।
तो ये मैं 20 चेन बना के उसको डबल कर दूँगी। फिर दूर दूरी पे मैं रोड में डालने के लिए बनाऊँगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद फिर मैं इसी में अटैच कर दूँगी इसको, इसके अगले वाले में। इसमें मैंने अटैच कर दिया। देखो इस तरीके से लूपी बन जाएगी। फिर मैं इसको इस तरीके से ले जाऊंगी। तो थोड़ी दूरी पे मेरे, जितनी दूरी पे मैंने वो बनाए, मोती लगाए, ये सॉरी डोरी लगाए, उतनी दूरी पे मैं ले जाके इसको फिर लूपी बना दूंगी ऐसे। अब यहाँ पे मैं एक लूपी तो मेरी यहाँ पे हो गई है, एक मैं यहाँ पे बना दूंगी। फिर मैं एक छोड़ दूंगी, फिर यहाँ पे लाऊंगी, इसके ऊपर लाऊंगी। अभी इसके ऊपर बनाऊंगी यहाँ पे, फिर इसको छोड़ दूंगी, फिर इसके ऊपर लाऊंगी यहाँ पे, फिर एक छोड़ के एक में, एक छोड़ के एक में बना दूंगी। तो पहले मैं ऐसे इस तरीके की डोरी लूपी बन जाएंगी हमारी रोड में टांगने के लिए। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अभी इसमें बहुत काम है क्योंकि ये उलझ जाएंगे साथ में। तो अभी हमें यहाँ भी कुछ काम करना पड़ेगा कि ताकि हमारे फूल दिखें ऐसे। और इसके बीच में जो हमें चेन बना के कुछ देखते हैं कैसे बनता है। तो इसको पहले डोरी को तैयार कर लेती हूँ। धागा कट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं धागा यहीं से घुमा के ले आई हूँ। तो पहले डोरी बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। इसको भी मैं उल्टा ही करके ला रही हूँ। देखो पहले यहाँ से जैसे मैं लाई थी उल्टा घुमा के, यहाँ पे मैंने टांगने के लिए चेन बना ली। अब यहाँ पे भी मैं देखो ये मैं छोड़ दूँगी, इसी तरीके से मैं इसको लेके आऊँगी। और यहाँ पे फिर अगले डोरी के ऊपर मैं 20 चेन बनाऊँगी। इस डोरी के ऊपर बनाऊँगी मैं यहाँ पे। ये आ गया, इसके ऊपर आ गया। अभी इस डोरी के ऊपर ले आई मैं। अब मैं 20 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैं क्या करूँगी, इसी जाली में फिर क्रोशा डालूँगी और इसको यहीं अटैच कर दूँगी इस तरीके से। फिर एक चेन बना ली मैंने। फिर मैं इसको वही उल्टा घुमा के ले जाऊँगी। फिर मैं एक डोरी छोड़ के दूसरी डोरी के ऊपर, अब फिर मैं इसको छोड़ दूँगी, इसके ऊपर बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं ये लूपी बना लूँगी। तो दोनों तरफ एक जैसा आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो अब जैसे ये जुड़ गया, ये मैंने सारा बना दिया इस तरीके का भी है। अब ये जो फूल हैं ये एक दूसरे में अटक जाते हैं, इस तरीके से उलझ जाएंगे। तो इनके लिए हमें क्या करना है, तो मैंने 3 मोती डाले थे। तो इस तरीके से हम एक चेन लगा देंगे नीचे, ताकि हमारे फूल के फूल भी दिख जाएंगे। अब यहाँ से मैंने धागा शुरू करा और 11 चेन बनाई हैं। 11 चेन बनाई, उसके बाद मैंने 2 मोती ऊपर कर लिए और फिर यहाँ पे जोड़ दिया। फिर एक मोती नीचे ही रखा, 2 ऊपर कर दिए, जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे 11 चेन बनाऊंगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन मैंने बना ली। अब मैं 2 मोती ऊपर कर दूंगी इस तरीके से। फूल को पकड़ा मैंने और देखो इस तरीके से
इसमें चेन लगा दूँगी, इसमें एक गांठ लगा दूँगी। देखो ऐसे करके फिर 11 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 चेन लग गई मेरे यहाँ पे भी। फिर हम अगले फूल को उठाएंगे। देखो इस तरीके से उलझ जाते हैं ये बीच में, तो हमें क्या करना है, फिर 2 मोती मैं पीछे कर दूँगी इधर को, 1 मोती मैं नीचे ही रखूँगी। इस तरीके से लाऊंगी रस्सी के बीच में से। फिर इस तरीके से फिर 11 चेनें। तो जब हमारा ये जुड़ जाएगा तो फिर ये उलझेंगे नहीं बीच में। तो जो हमने चेन बनाई है वो बिल्कुल हमने नीचे कर देना है, ताकि हमारे फूल अपने आपस में उलझे ना। इस तरीके से चेन बिल्कुल नीचे फूल के पास होनी चाहिए। ये फिर इस तरीके से दिखेगा। तो मैं पहले इसको जोड़ लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। तो मैंने सारे जोड़ लिए। अब मैं ग्लू गन से ये जो पत्तियाँ बना रखे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इनको चिपका दूँगी। तो आपके पास जो चीज़ हो उसी से चिपका लीजिए। अगर ऐसे ग्लू गन नहीं है आपके पास तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें देखो इस तरीके से लगाऊंगी, इसको ऐसे चिपका दूंगी। ऐसे थोड़ा सा पत्ती दिखनी ज़रूरी होती है, नहीं तो नीचे को फोल्ड हो जा रही हैं वो। ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा पत्तियाँ चिपका लो पीछे से, तो थोड़ा सा पत्तियाँ भी दिखेंगी आगे को। ये बाकी 2 मोती मैंने ऊपर को कर दिया, 1 मोती नीचे है। अब जो मैंने ये बनाए तो अब मैं इसी तरीके से सारे चिपका दूंगी। ऐसे आप अगर सिलाई कर सकते हो, चिपकाने वाला नहीं है तो आप सिलाई भी कर सकते हो। छोटे छोटे टाँके लगा दो बस, ताकि उनके मुंह थोड़ा सा ऊपर को दिखे। ऐसे इस तरीके से सारे चिपका दूंगी। तो पहले मैं ये चिपका लेती हूँ पहले, फिर आगे दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे ये तैयार हो गया पर्दा। ये मैंने बिछा रखा पूरा। ये रोड में डालने के लिए बन गए। तो ये मेरे टोटल 22 फूल हैं। तो आप बड़ा बनाना चाहो बड़ा भी बन सकता है, छोटा बनाना चाहो छोटा भी बन सकता है। 2 ही कलर में बनाना चाहो, मेरे पास तो थोड़े थोड़े कलर बच जाते हैं, तो मैंने इस तरीके से बना दिया। तो फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं। देखो अब ये मैंने चिपका दिया। देखो अब ये नीचे को नहीं पलटेंगे ज़्यादा, बस एक किनारी किनारी इस तरीके से।
थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। ये मैंने टोकरी बनाई थी एक बार, तेल का डब्बा काट के, ये ऊपर का हिस्सा है उसका, और एक क्रोशे से बना लिया था इसमें कवर। तो इस तरीके की टोकरी है। तो अगर आपको पर्दा नहीं लगाना इस तरीके का, कभी पर्दा लगा लो कभी, तो इसमें रख के टेबल पे आप इस तरीके से फूल सजा सकते हो। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे भी आपके पास कोई ऐसा डब्बा पड़ा हो, कुछ हो, तो इस तरीके का ये गमला भी बन गया। देखो, तो टेबल पे सजाने के लिए जब इच्छा हो पर्दा लगा लो, जब इच्छा हो फूल बना लो। ये गुलदस्ता बन गया टेबल पे सजाने के लिए।